तो भाई एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे हम लोग इस सेशन में। देखो सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में है यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय दिस फ्राइडे, राइट, या बाय फ्राइडे ऐसा लिखा हुआ है। इसमें एक चीज बस और समझ लो, बस थोड़ा सा, एक मिनट, जो हम पहले तो पढ़ा ही चुके हैं, ध्यान देना। वॉइस बनाने में आपको यही देखना है कि सेंटेंस एसवीओ के फॉर्मेट पे है कि नहीं। अगर एसवीओ के फॉर्मेट पे है तो बस ओ को एस बनाना है, एस को ओ बनाना है, इस तरीके से आपको कर देना है। इसके पहले बाई कर देना है, इसके पहले भीतरी कर देना है, इसके बाद ऑक्सिलरी लगा देना है। बस इस बेसिक बात को दिमाग में रखोगे, सारा का सारा वॉइस बन जाएगा, राइट। आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू फिनिश पेंटिंग दिस फेंस बाय फ्राइडे। यू क्या है, सब्जेक्ट, हैव टू फिनिश पेंटिंग क्या है, वर्ब, दिस फेंस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो बाई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वाले पार्ट से आपको कोई मतलब वॉइस बनाते समय नहीं होना चाहिए। बस अब एस भी ओ देखो, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा दिया रहेगा उसको इग्नोर कीजिए। यू सब्जेक्ट है, हैव टू फिनिश पेंटिंग वर्ब है, दिस फेंस ऑब्जेक्ट है। क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का मतलब सेंटेंस के शुरू में दिस फेंस होना चाहिए। पहले में है, हो सकता है, दूसरे में है, हो सकता है, तीसरे में नहीं है, नहीं हो सकता है, चौथे में नहीं है, नहीं हो सकता है। तो आंसर या तो एक या तो दो होगा। अब यहां पे आप देख रहे हैं हैजब लिखा हुआ है, हैजब लिखने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है, ऑलरेडी उसमें ऑक्सिलरी है, तो हैजब में ही चेंज होगा। दूसरे में इज लगा दिया, इसलिए दूसरा भी गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, द डीलर सब्जेक्ट, विल सर्विस वर्ब, द स्कूटर ऑब्जेक्ट। अब आगे यहां से प्रेपोजिशन शुरू हो गया फॉर, उससे मेरे को मतलब नहीं है, तो हम क्या देखेंगे भाई, मेरे को देखना है कि डीलर सब्जेक्ट, विल सर्विस वर्ब, द स्कूटर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, स्कूटर शुरू में आएगा। स्कूटर शुरू में कहां कहां पे है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 में नहीं है, छट गया है, 4 में नहीं है, छट गया है। अब यहां क्योंकि विल लगा हुआ है, तो विल वाला कौन सा ऑप्शन है, एक। आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर छट जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है। यहां हालांकि ध्यान दोगे विल सर्विसेज नहीं, सर्विस होगा, मॉडल्स के बाद V1 लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास भाई, द मैनेजर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हर ऑब्जेक्ट, और निगेटिव फीडबैक, ये भी ऑब्जेक्ट। अब यहां से ड्यूरिंग वाला पार्ट प्रीपोजिशन है, इससे मेरे को मतलब नहीं है, एकदम यही से दिमाग में रखो, बहुत आसान होता है वॉइस। ऑब्जेक्ट वाले पार्ट से बस मेरे को मतलब है एस वी ओ, प्रीपोजिशन वाले पार्ट को हटा दो। तो क्या क्या है भाई, द मैनेजर सब्जेक्ट, गेव वर्ब, ऑब्जेक्ट दो है, एक हर है O1, एक और निगेटिव फीडबैक O2। तो या तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे हर को बनाओगे तो सी से शुरू होना चाहिए, सी से शुरू होने वाला कहीं पे है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये खत्म है। इसको अगर बनाओगे सब्जेक्ट के प्लेस पे और निगेटिव फीडबैक होना चाहिए, और निगेटिव फीडबैक देखो तो कहां पे है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है और एक यहाँ पे लिखा हुआ है। 4 में नहीं है, छट गया, 2 में नहीं लिखा हुआ है, छट गया। अब आंसर या तो 1 होता या तो आंसर हमारा 3 होता। गेव का मतलब V2, और V2 का मतलब क्या लगेगा, पैसिव में वॉज वर लगेगा। इसमें लगाया है वॉज वर, 1 में लगाया है, 1 नंबर आंसर हो गया, 3 तुम्हारा छट गया। आगे देखो नेक्स्ट 4 नंबर सवाल। 4 में वही बात है, द जनरल है सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड है वर्ब, अस है ऑब्जेक्ट, और डिटेल्ड बैटल प्लान है ऑब्जेक्ट। कोई प्रीपोजिशन नहीं है इसमें। द जनरल सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड वर्ब, ऑब्जेक्ट दो दो है, एक अस और एक अ बैटल प्लान। ये O1 हो गया, ये O2 हो गया। तो अगर मान लो अस को सब्जेक्ट बनाएगा तो वी लिखा हुआ होना चाहिए। क्या किसी में चारों में वी दिख रहा है, नहीं, वी तो है ही नहीं है। और डिटेल्ड बैटल प्लान है, देखो तो कहां कहां है, 1 में है, हो सकता है, 3 में है, हो सकता है, 2 छट गया, 4 छट गया। प्रेजेंटेड का मतलब क्या है भाई, प्रेजेंटेड का मतलब V2, V2 में क्या लगेगा, वाज वर लगेगा। तो 1 और 3 किसमें वाज वर लगाया है, 1 में तो विल भी लगा दिया, 3 छट गया, इसमें वॉज वर लगाया है। आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। वॉइस का कंप्लीट लेक्चर हम यूट्यूब वाले पे डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, कंप्लीट लेक्चर बना हुआ है, राइट। और ये तुम O1 O2 देख रहे हो, ये भी हम पढ़ा रखे हैं, सारा पढ़ा रखे हैं। ये कैसे ऑब्जेक्ट एक से अधिक हो जाता है, एक ह्यूमंस होता है, एक नॉन ह्यूमंस होता है, सारा पढ़ाए हैं। तो वो सब जाकर के आप देख लेंगे तो आपको आसानी से जल्दी से फटाक फटाक समझ में आ जाएगा। 4 के बाद 5 नंबर देखो, इसमें क्या कह रहा है, फॉर हाउ लॉन्ग, तो ये तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज, राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमको उससे मतलब नहीं है। वॉइस जब भी बना रहे हो तो हमें ध्यान रखना है एस वी ओ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब कौन मिल रहा है इसमें, विल कीप। क्या मिल रहा है, विल कीप।
तो विल कीप मतलब मॉडल प्लस V1, क्या बनेगा मॉडल प्लस B प्लस V3। तो ऑप्शन में कहीं विल बी केप्ट होना चाहिए, जहां कहीं भी विल बी केप्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आओ देखते हैं जरा सा, ऑप्शन चेक करो कहां पे लिखा है विल बी केप्ट भाई। तो इसमें तो हैव यू केप्ट लिख दिया है, गलत है। इसमें क्या है नीड टू बी नेग्लेक्टेड, गड़बड़ है। हमें चाहिए था विल बी केप्ट। कहां विल बी केप्ट है देखो तो, विल बी केप्ट ये हो सकता था, आगे विल बी केप्ट है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 नंबर। सिंपल, आपको बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत है ही नहीं है। सिंपल सा आप एस भी ओ देखिए, ओ को एस को ओ बनाइए, और ओ के पहले बाई, उसके पहले V3, और जो भी एस है उसके बाद ऑक्सिलरी लगा दीजिए। ध्यान रखना है टाइम एंड टेंस का, कौन कौन टेंस से कैसे बदल रहा है, बहुत आसान होता है। ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारा सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, A to Z सारा का सारा। यहां देखो, द डॉक्टर सब्जेक्ट हैज गिवन वर्ब मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, ये ऑब्जेक्ट है। डॉक्टर सब्जेक्ट हैज गिवन वर्ब, ऑब्जेक्ट दो है, एक मी और एक अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। तो अगर मी को सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो आई होना चाहिए, क्या कहीं आई लिखा हुआ है, कहीं पे भी आई नहीं लिखा हुआ है। तो अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन को बना के देखना पड़ेगा, वो है तो एक में लिखा है और एक 3 में लिखा है, 2 और 4 छट गया। अब या तो 1 या तो 3 होगा। अब यहाँ पे हैज देने का मतलब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज अब लगना चाहिए। तो 1 में हैज लगाया है, 3 नंबर में तो इज बिंग लगा दिया है, 3 भी छट गया, आंसर कौन 1 नंबर। तो 6 का आंसर कौन 1। 7 नंबर देखो, 7 में क्या है, अंकल सब्जेक्ट ऑलवेज एट वर्ब, वेलकम्स वर्ब, अस है ऑब्जेक्ट। इसके आगे मेरे को मतलब नहीं है, टू प्रेपोजिशन दे दिया, प्रेपोजिशन बाहर में जाए उससे मेरे को मतलब नहीं है। एस भी ओ, अंकल सब्जेक्ट, वेलकम्स वर्ब, अस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी कहां कहां दिया हुआ है, एक में दिया हुआ है और कहीं है ही नहीं, एक ही बार में आंसर तुम्हारा हो गया 1। अब बाकी थोड़ा बहुत तो चेक करते रह सकते हो, बाद का बात है। वेलकम्स मतलब V5 है तो EMR लगेगा, वैसे भी देखोगे, उतना डीप में जाना ही नहीं है। ऑप्शन है ना मेरे पास यार, तो ऑप्शन से फटाक फटाक बना देंगे, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर। 8 में क्या दिया हुआ है, द स्पीडिंग कार सब्जेक्ट, नॉक डाउन वर्ब, द पेडेस्ट्रियन ऑब्जेक्ट। SBO है हमारे पास, प्रीपोजिशन वाला पार्ट है नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, ओ को एस बनाओ। तो ओ क्या है, द पेडेस्ट्रियन। द पेडेस्ट्रियन कहां लिखा हुआ है, एक लिखा है 2 नंबर में और एक लिखा है 3 नंबर में, एक छट गया 4 छट गया। आंसर या तो 2 होगा या तो आंसर 3 होगा। नॉक्ड का मतलब V2, V2 में क्या लगा देंगे, वाज वर, दोनों ओर में लगाया है वाज वर, लेकिन दिक्कत है बीइंग कब लगाते हैं बाबू, जब V4 होता है। तो V4 तो मेन कंटेंट में है नहीं, 3 भी छट गया, आंसर क्या हो गया 2 नंबर, बड़ा सिंपल सा बात। 9 नंबर देखो, आई एम श्योर, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेन सेंटेंस का देखना है वर्ब और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कौन है, विल लाइक, इसका सब्जेक्ट कौन है शी, इसका ऑब्जेक्ट कौन है वी। शी विल लाइक यू, तो क्या करेंगे भाई, यू को बनाएंगे सब्जेक्ट और सी को भेज देंगे उधर। तो अब देखो, आई एम श्योर वाला पार्ट शुरू में रहेगा, उससे में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे है यहाँ पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 छट गया 3 छट गया। विल लाइक मॉडल्स प्लस V1 है, तो क्या बनेगा भाई, मॉडल प्लस B प्लस V3। एक में वर लाइक्ड है, एक भी छट गया। 4 में देखो विल बी लाइक मॉडल प्लस B प्लस V3 कर दिया है, आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आप 10 नंबर। 10 में क्या किया है, आई सब्जेक्ट वॉच वर्ब एक्शन मूवीज ऑब्जेक्ट, रेयरली एट वर्ब है। तो आई सब्जेक्ट वॉच वर्ब एक्शन मूवीज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट। तो एक्शन मूवीज शुरू में होना चाहिए, कहां कहां है, एक में है 2 में है, 3 और 4 छट जाएगा। अब देखो, वॉच का मतलब V1, V1 में क्या लगता है, इजम आर लगता है। इजम आर लगने का मतलब दोनों में इजम आर लगाया है, यहां भी सही है, यहां भी सेम है, यहां भी सेम है, यहां डिफरेंट है। यहां माई सेल्फ लगा दिया, यहां मी लगा दिया है। अब जान रहे हैं जब आई को ऑब्जेक्ट के प्लेस भेजेंगे तो मी हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाता 2 नंबर। तो 1 3 4 छट गया, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। 11 देखो, अभी इस तरह के 120 क्वेश्चंस हैं हमारे पास, है ना, 120 130 होगा, देख सकते हो यहाँ पे तुम नंबरिंग। तो अभी तुम लोग 10 नंबर ही किए, आगे और देखो सारा का सारा। 11 नंबर चेक करो जरा सा, 11 में क्या है, हिज बिहेवियर सब्जेक्ट, एम्बैरेसेस वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 1 छट गया 4, क्योंकि मी का आई होगा। और एम्बैरेसेस मतलब V5 में इजम आर लगता है, इजम आर तो दोनों में लगाया है, लेकिन यहाँ माई सेल्फ अलग से पैदा कर दिया, गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आप बिन मतलब का परेशान हो रहे होते हैं, इतना कठिन है नहीं जितना आप सोचते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो, और बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है 12 नंबर में,
शी एट द स्वीट्स ग्रीडीली, राइट। तो क्या है भाई, शी सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, द स्वीट्स ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बनाओगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहां पे बनाया है, स्वीट्स कहां लिखा हुआ है, एक ही ऑप्शन है 4 नंबर। फटाक से आंसर क्या हो गया 12 का 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो 13 नंबर में, 13 में क्या है, हम अगर स्क्रीन से कट भी जाए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सुनते जाओ बस, राइट। शी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, शी सब्जेक्ट है, विल टेल वर्ब है, और यू ऑब्जेक्ट है, द ट्रूथ ऑब्जेक्ट है, दो दो ऑब्जेक्ट है। तो या तो यू को शुरू में लाओगे तो यू, या द ट्रूथ को लाओगे द ट्रूथ तो कहीं शुरू में है नहीं, यू वाला है एक में है और 3 में है। विल मॉडल्स है, मॉडल्स में मॉडल प्लस बी थ्री करेंगे, इसमें वर लगा दिया, गलत हो गया, आंसर क्या हो गया 13 का 1 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 14, 14 में क्या दिया है, यू सब्जेक्ट नीड टू ऑफर वर्ब देम ऑब्जेक्ट अ बेटर डील ऑब्जेक्ट, दो दो ऑब्जेक्ट है, या तो देम या अ बेटर डील। देम को करोगे तो दे होना चाहिए, अ बेटर डील करोगे तो वो होना चाहिए। तो देम को दे करने वाला 1 और 2 में दे किया है, हो सकता है, 3 में अ बेटर डील किया है, हो सकता है, 4 नंबर में कुछ भी नहीं है, 4 नंबर को हम लोग छांट दिए। अब देखो जरा सा, यू नीड टू ऑफर दिया हुआ है, वर्ब हमारा कौन है, मेन वर्ब है नीड, और मेन वर्ब का हमेशा क्या होता है, पैसिव में भी फॉर्म बनता है। इसमें देखो तो नीड का नीड ही है, इसमें भी नीड का नीड ही है, बट इसमें नीडेड दिया हुआ है, राइट। सॉरी, बट ये पार्ट टू ऑफर वाला है ना, सॉरी, यहां ध्यान दो, नीड टू ऑफर, 2 प्लस V1 वाला जहां भी होता है जैसा नोटिस करना, उसका हम लोग 2B प्लस V3 बनाते हैं। 2 प्लस V1 वाले फॉर्मेट को क्या करते हैं, 2B प्लस V3। तो यहाँ पे 2B प्लस V3 नहीं है, 3 नंबर भी छट गया। नीड टू बी ऑफर्ड, देखो यहाँ दिया हुआ है, जहां भी अगर भॉ प्लस 2 प्लस V1 का फॉर्मेट हो उसको 2B प्लस V3 करते हैं, ये भी एक ध्यान रखना, क्लासरूम वाले में सब पढ़ाए हैं, देख लोगे वीडियो जाकर के। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर, 14 का आंसर 2। नेक्स्ट देखिए 15, 15 में क्या है, यू सब्जेक्ट आर मेकिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट है कि योर लाइफ, बस यही है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, योर लाइफ यहां लिखा है, ये छट गया, ये हो सकता है, ये भी छट गया। अब लिखा है इज एम आर, तो हमारे पास मेन सेंटेंस में भी इज एम आर लगाएंगे, आंसर क्या हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि इसमें क्या लगा दिया हैड, तो 3 भी छट गया। तो 15 का आंसर क्या हो गया भाई, 15 का आंसर हम लोगों ने लगाया 1 नंबर। 16 देखो, 16 में है मदर सब्जेक्ट नीड्स वर्ब योर हेल्प ऑब्जेक्ट। अब इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, बार बार हम बता रहे हैं, एस भी ओ, दैट्स इट। अब क्या करोगे भाई, ओ को एस के प्लेस पे लिखो, योर हेल्प कहां कहां दिया हुआ है, एक 3 नंबर में दिया है और तो कहीं पे दिया नहीं है। योर हेल्प इज नीड बाय मदर इन द किचन, 3 नंबर बना देंगे, क्योंकि नीड्स का मतलब V5 और V5 में इज एम आर लगाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में इज एम आर है ही नहीं है, नहीं हो सकता था, 2 नंबर भले हो सकता था, 3 नंबर हो सकता था, 4 भी हो सकता था, लेकिन मेन वर्ब था नीड, नीड को नीडेड करते 4 में नीडिंग कर दिए थे, 4 गलत हो गया था। और ऑब्जेक्ट योर हेल्प था, 2 में योर हेल्पिंग लिख दिए थे, 2 भी गलत हो गया, आंसर 3 नंबर है। 17 नंबर देखो, 17 में क्या दिया हुआ है भाई, शी ऑलवेज, शी सब्जेक्ट, ऑलवेज एट वर्ब, टुक वर्ब, हर मेडिसिन ऑब्जेक्ट, ऑन टाइम से कोई मतलब नहीं, प्रीपोजिशन जहां आ गया भाड़ में जाए। अब देखो जरा सा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, हर मेडिसिन कहां पे लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा है, लेकिन अब तुमको कंफ्यूजन होगा, दिक्कत होगा। ध्यान रखना, जब कभी भी पोजेसिव केस प्लस नाउन का फॉर्मेट होता है, कहां पे, ऑब्जेक्ट पे, समझना। अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे पीसी प्लस नाउन लिखा है, तो तुम इसको पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखते हो तो द प्लस नाउन लिखा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो, इधर फ्रेश पेज होगा ऊपर, वहां बता देते हैं। देखो, जब कभी भी अगर तुम्हारे पास मान लो कोई एक सेंटेंस लिखा है और उसके लास्ट में लिखा है माई कार, जब पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, आप उसको लिख सकते हैं द कार। मतलब पीए प्लस नाउन, पीसी, पीसी पीए पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, पीए प्लस नाउन को द प्लस नाउन भी लिखा जा सकता है, यही बात हम बताना चाहते हैं। यहाँ पे देखोगे, यहाँ यही चीज किया था, अगर आप नहीं समझेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कौन सा सवाल है भाई, 17 नंबर देखोगे, शी सब्जेक्ट, टुक वर्ब, हर मेडिसिन ऑब्जेक्ट। तो हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पीए, और मेडिसिन क्या है, नाउन। अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हर मेडिसिन भी लिख सकते हैं, और नहीं तो द भी लगा सकते हो। द मेडिसिन कहाँ कहाँ लिखा है, 1 में हो सकता था, 2 में हो सकता था, 3 4 छट गया। अच्छा, मेडिसिन लिखा है ना यहाँ पे, तो मेडिसिन 1 में लिखा है, 1 भी छट गया, आंसर आंख बंद करके कौन हो गया 2 नंबर, क्योंकि मेडिसिन सिंगुलर कर दिया 1 नंबर में, मेडिसिन प्लूरल है, कर दीजिए, बड़ा आसान सा है।
18 नंबर देखने की कोशिश करो। 18 में क्या किया है भाई, 18 में लिख रहा है आई सब्जेक्ट हैव फ्लोन वर्ब दिस प्लेन ऑब्जेक्ट। फॉर तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हटा दो। तो अब क्या करेंगे, दिस प्लेन को सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट बनाओगे तो कौन कौन आंसर, या तो एक या तो चार। हैजब लगा है तो हैजब वाला आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सिंपल। 29 नंबर देखो, हु हैज कंपोज्ड, क्या लिख रहा है भाई, हु हैज कंपोज्ड। तो वर्ब कौन मिला यहाँ पे मेरे को, मिला हैज कंपोज्ड दिस सॉन्ग ऑब्जेक्ट। तो हु क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो आइए इसको बनाते हैं। हैज कंपोज्ड तो हैज हैव बीन प्लस बी थ्री होना चाहिए। एक में विल बी कंपोज्ड, गलत हो गया। आगे देखो, हैज हैव बीन प्लस बी थ्री होना चाहिए ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का ऐसे ही बनता है। यहाँ क्या है भाई, इस वाले में हैज हैव बीन इसमें भी नहीं है, छट गया। इसमें हैज बीन कंपोज इसमें भी नहीं है, छट गया। इसमें हैज बीन कंपोज है, 4 नंबर आंसर 19 का हो जाता। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट हमारे पास है 20 नंबर। 20 में क्या है, द ऑर्गेनाइजर सब्जेक्ट विल गिव वर्ब यू और सर्टिफिकेट। दो दो ऑब्जेक्ट है, एक यू है और एक और सर्टिफिकेट है। तो यू को अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे करोगे तो यू होना चाहिए, कहां पे है 3 नंबर, ये हो सकता था। और सर्टिफिकेट को करेंगे तो कहां है 1 नंबर, ये हो सकता था। 4 छट गया, 2 छट गया। अब विल गिव है मॉडल प्लस बी वन, मॉडल प्लस बी वन का बनता है मॉडल प्लस बी थ्री। कहां पे है मॉडल प्लस बी थ्री, 1 नंबर में, आंसर 1 नंबर। इसमें वाज वर लगा दिया, छट गया। आगे देखो, नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 में क्या किया है, द कारपेंटर सब्जेक्ट विल टेक वर्ब अ मंथ्स टाइम ऑब्जेक्ट। अब आगे मेरे को मतलब नहीं है, टू मेक फेक बाढ़ में गया। अब देखोगे जरा सा, विल टेक हमारा वर्ब है, मॉडल प्लस बी वन, यही सब बेसिक बात दिमाग में रखना है। तो मॉडल प्लस बी वन का क्या होगा, मॉडल प्लस बी थ्री। विल बी टेकन कहीं लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, जहां भी विल बी टेकन होगा आंसर होगा एक ही जगह है, 3 नंबर, सीधा सा बात है, वही आंसर हो गया। बाकी मिला लो, अमंस टाइम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, विल बी टेकन कर दिए, और इसको बाय द कारपेंटर ये भी कर दिए, 3 नंबर इसका आंसर हो गया। 22 नंबर देखो, 22 में क्या किया है बाबू, टू पास, राइट। इससे मेरे को मतलब नहीं है, हमें देखना है एस बी ओ, वर्ब कहां है इसमें, हैज टू आंसर, राइट। तो हमें इस तरह का ही चीज देखना होगा। तो हैजब वाला पार्ट है कहां पे, एक में है नहीं, वो गड़बड़ हो गया। दो में विल लगा है, गड़बड़ हो गया। तीन और चार में, तीन और चार में है, यहाँ पे लगाया है हैव और यहाँ पे लगाया है हैज, यही चीज दिया हुआ है। अब हैज टू आंसर अभी कुछ देर पहले देखे थे, टू प्लस बी वन का क्या बनाते हैं, टू बी प्लस बी थ्री। तो टू आंसर का टू बी आंसर्ड बनता है, इसमें टू बी आंसर्ड नहीं है, 3 में है, आंसर क्या हो गया 3, 4 नंबर छट गया, सीधी बात, नो बकवास। 23 नंबर देखो, 23 में सीधी सब्जेक्ट विल बिल्ड वर्ब अ न्यू ब्रिज ऑब्जेक्ट। अक्रॉस तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट से कोई मतलब है ही नहीं है। तो क्या क्या है भाई, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, और न्यू ब्रिज कहां कहां लिखा हुआ है, एक ही जगह लिखा है, वही आंसर होगा, खत्म हो गया बात, डायरेक्ट। यहाँ न्यू गायब कर दिया, इसमें न्यू ब्रिज है ही नहीं है, बाकी चेक कर लो। मॉडल प्लस बी वन तो मॉडल प्लस बी थ्री विल बी बिल्ड किया हुआ, आंसर हो गया। तो 23 का 1 हो जाएगा। 24 नंबर देखो, दिस इज द सेकंड टाइम आई हैव कॉट यू चीटिंग। इससे मेरे को मतलब ही नहीं है, भाड़ में गया, क्योंकि वॉइस बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ब होना चाहिए, इसमें प्रिंसिपल वर्ब नहीं। प्रिंसिपल वर्ब कहां पे है, हैव कॉट, इसमें प्रिंसिपल वर्ब है, आई इसका सब्जेक्ट है, और यू और चीटिंग दो दो ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो हैज प्लस बी थ्री का क्या बनेगा, हैज बीन प्लस बी थ्री। तो हैव बीन कॉट, हैज बीन कॉट ऐसा होना चाहिए, कहां कहां पे है, इसमें है, ये हो सकता था, इसमें नहीं है, नहीं होगा। इसमें हैव बीन चीटेड है, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हैज बीन होना चाहिए था, इसमें हैव है लेकिन बीन नहीं है। और 4 में भी हैज बीन जैसा होना चाहिए था, बट ये तो ऑब्जेक्ट ही गड़बड़ है, आंसर क्या हो गया 1 नंबर, क्योंकि आई सब्जेक्ट, हैव कॉट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, शुरू किस चीज से होना चाहिए था, यू से, जो स्टार्टिंग से आपको हम बता रहे हैं। कितना आसान है आप सोच भी नहीं सकते हैं। सारा का सारा ए टू जेड जितना क्वेश्चन देख रहे हो सब सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 का एक मेरा मटेरियल है, उसी में जो 2018-19 में बनाए थे। 2018 में सीजीएल जब 200 क्वेश्चन का होता था इंग्लिश, उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा था उसी का उठा के बनाए हैं, राइट। तो क्वेश्चन वही है, ईयर से आप बहुत ये मत होइएगा, वही मटेरियल उठाकर कभी हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लासरूम प्रोग्राम में, जो बहुत पहले दिया करते थे। नेक्स्ट देखो इधर 25 नंबर, इसमें क्या कर दिया है, आई है सब्जेक्ट, विल नॉट अलाउ है वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, टू राइट फाइट भाड़ में गया, राइट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, यू कहां कहां लिखा है, 2 में लिखा है और 3 में लिखा है, इसी में से कोई आंसर हो सकता था। मॉडल प्लस बी वन में क्या बनेगा, मॉडल प्लस बी थ्री, विल बी अलाउड जैसा होना चाहिए था, कहां है 2 नंबर, आंसर हो गया। इसमें तो हेड लगा दिया है, खत्म हो गया बात। नेक्स्ट देखो 26 नंबर, 26 में क्या है, हैव यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। अब देखो इंटरोगेटिव है,
आप लोग परेशान हो जाते हैं, तरीका तो हम बता चुके इंट्रोगेटिव कदम, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाओ, सारा वॉइस देख लो, ठीक हो जाएगा। परेशान मत हो, नॉर्मल सा वर्ब पकड़ो। हैव क्रिएटेड हमारा वर्ब है, सब्जेक्ट कौन है, यू, और ऑब्जेक्ट कौन है, दिस ब्यूटीफुल आर्ट वर्क, वो सब बाद में आएगा। हैज ए प्लस V3 का हैज ए बीन प्लस V3 बनना चाहिए। हैज ए बीन प्लस V3 है कहाँ पे, एक में तो हैड है, छट गया, दो में हैड है, छट गया, तीन और चार हो सकता था, इसमें क्रिएटिंग V4 कैसे लगा दिया, ये भी छट गया, आंसर क्या हो गया 26 का 3 नंबर। 27 नंबर देखिए, इसमें क्या किया है भाई, दे सब्जेक्ट विल स्टार्ट वर्ब द फायरवर्क्स ऑब्जेक्ट, यहां से तो प्रीपोजिशन शुरू हो गया, भाड़ में जाए, इससे मतलब नहीं है। द फायरवर्क्स को सब्जेक्ट बनाओ, एक में द फायरवर्क्स हो सकता था, तीन में फायरवर्क्स हो सकता था, दो और चार छट गया। विल स्टार्ट मॉडल प्लस V1 किसमें चेंज होगा, मॉडल प्लस B प्लस V3 में, आंसर हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि तीन में तो उड लिख दिया है, राइट। चलो आगे देखो 28 नंबर। 28 में क्या कर दिया है, सी है सब्जेक्ट, विल हैंड ओवर है वर्ब, हर पेपर्स है ऑब्जेक्ट, टू हर ये सब पार्ट हटा दो, प्रीपोजिशन जैसी है उससे में कोई मतलब है ही नहीं है। तो क्या क्या मिला भाई, सी इसमें सब्जेक्ट मिल गया आपको, फिर विल हैंड ओवर वर्ब मिल गया, मॉडल प्लस B1 क्या बनेगा, मॉडल प्लस B प्लस V3 बनेगा, और हर को करोगे तो हर पेपर्स यहाँ शुरू में आएगा। एक में हर पेपर्स नहीं है, छट गया, दो हो सकता था, तीन हो सकता था, चार भी छट गया, और विल बी हैंडल करेंगे तो आंसर कौन सा हो सकता था, तो विल बी हैंडल्ड या तो दो या तो तीन, दोनों में किया है, लेकिन तीन में सी भी लगा दिया, गलत हो गया, आंसर क्या 2 नंबर हो गया, बात खत्म। आगे बढ़ो 29। 29 में क्या है, यू सब्जेक्ट हैव टू टेक वर्ब दिस मेडिसिन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, तो दिस मेडिसिन एक में दिया है, हो सकता था, तीन में दिया है, हो सकता था, और कुछ नहीं होता। हैजब है तो हैजब कहाँ पे लगाया है भाई, लगाया है 3 नंबर पे। और बाकी याद कीजिए, हम बताए थे 2 प्लस V1 का क्या करोगे, जहां भी 2 प्लस V1 आएगा उसका पैसिव में 2B प्लस V3, तो इसमें 2B टेकन किया है, आंसर 3 नंबर हो गया, बात खत्म हो गया। नेक्स्ट देखो 30 नंबर। इसमें क्या किया भाई, सुस्मिता है सब्जेक्ट, डिवोर्स है वर्ब, हर हस्बैंड है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, या तो 1 नंबर आंसर होता या तो 4 नंबर आंसर होता, यही आंसर हो सकता था, दो छट गया और तीन छट गया। डिवोर्स V2 है, V2 में क्या लगेगा, वाज वर लगेगा, यहाँ पे वाज वर लगाया है, इज लगाया, इसलिए एक छट गया, आंसर क्या हो गया, आंसर हमारा 4 नंबर हो गया, बहुत ही आसानी से, राइट। चलो, और इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे और भी 120 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चंस का हम लोग इसमें बना दिए, और नेक्स्ट वीडियो में बना देते हैं, इसमें इतना ही छोड़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा, थैंक यू, चीयर्स।